नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिस्क। महाराष्ट्र में किसान नेफेड को प्याज बेचने से मना कर रहे हैं। किसानों ने शुरू में प्याज नेफेड को प्याज बेचने से मना किया और ये कहा है कि जब तक मामले की जांच नहीं होती है तब तक नेफेड को प्याज ना बेचा जाए। प्याज बेचने का नेफेड को विरोध शुरू हुआ है और ये तब हुआ है जब बीते दिन ही यानी कि बीते रोज ही जो नेफेड के अध्यक्ष हैं जेठाभाई अहिर, उन्होंने नासिक में प्याज की गड़बड़ी का सामना किया है। प्याज गड़बड़ी उन्होंने पकड़ी है और प्याज गड़बड़ी पकड़ने के बाद यानी कि प्याज खरीद पर उन्होंने गड़बड़ी पकड़ी है और प्याज खरीद पर गड़बड़ी पकड़ने के बाद उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। ये पहली बार हुआ है कि नेफेड के अध्यक्ष ने, जो नेफेड के जो चेयरमैन है, उन्होंने मौके पर मुआयना करते हुए इस तरह का छापा मारा है और छापा मारने के बाद एक जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। अब सवाल यही है कि क्या नेफेड के चेयरमैन की ये कार्रवाई महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का डैमेज कंट्रोल है? और अब नुकसान में जब डैमेज हो ही गया तो अब कंट्रोल करने लायक क्या बचा? आखिरकार अब नेफेड के चेयरमैन इस तरह की कार्रवाई करते हुए क्यों एक्टिव हैं? इन तमाम पहलुओं को समझेंगे, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिरकार नेफेड क्यों प्याज के मामले में फिर से एक्टिव हुआ है, क्यों नेफेड प्याज के मामले में सक्रियता दिखाते हुए एक मैसेजिंग देने के मूड पर दिखाई दे रहा है। नेफेड के चेयरमैन की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से क्या मैसेजिंग देती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सबको पता है, इसमें किसी से कुछ छुपा नहीं है कि महाराष्ट्र में गिरावट की वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। लगातार किस तरीके से प्याज के दाम कम थे। पहले अगस्त 2023 में प्याज एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद 8 दिसंबर 2023 को प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया और प्याज एक्सपोर्ट पर ये बैन लगा तो उसके बाद प्याज के दाम बिल्कुल नीचे गिर गए और प्याज किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा। उसको लेकर तमाम गतिरोध भी हुए। इस बीच नेफेड की तरफ से सरकारी खरीद की भी बात हुई। 24 रुपए 10 पैसे का ऐतिहासिक रेट भी तय हुआ। ये घोषणा की गई कि 7 लाख टन प्याज खरीद किया जाएगा। ये पहली बार संभवतः था कि इतनी बड़ी मात्रा में प्याज खरीद करेगा नेफेड किसानों से, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखा और ना ही, जैसा कि किसान आरोप लगाते हैं कि ना ही उन्होंने नेफेड को प्याज बेचा और ना ही उनके प्याज के दाम बढ़े। ये सरकार की तरफ से ऐतिहासिक घोषणा थी कि 7 लाख टन। हम लोग बात करेंगे कि उससे पहले तक सिर्फ 2 लाख टन प्याज खरीदा जाता था और पिछले साल 7 लाख टन बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदा गया और उसके लिए 24 रुपए 10 पैसे का ऐतिहासिक रेट भी तय किया गया। अब हमने पिछले दिनों भी इस पर एक एपिसोड तैयार किया था, हमने एक लाइव किया था जिसमें हमने बताया था कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, उसके पीछे नेफेड की कार्यप्रणाली कितनी जिम्मेदार थी। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 9 सीटें आई हैं। बीजेपी के जो सहयोगी हैं जिन्हें महायुति कहते हैं उनके पास 17 सीटें आई हुई और इस तरीके से बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना यूबीटी है, एनसीपी है। कांग्रेस के पास 13, शिवसेना के पास 9 और एनसीपी जो शरद पवार है उनके पास 8 सीटें गई हैं। अगर हम लोग समझेंगे तो एक बड़ा फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ है, जिसमें प्याज किसानों को हुआ नुकसान भी अहम है। उसको लेकर हमने देखा था कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भाजपा के दिग्गज नेता हैं देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकारा था कि प्याज एक्सपोर्ट पर समय से बैन नहीं हटा, इसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने 2 क्रॉप्स का और नाम लिया था, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर प्याज की थी। ऐसे में जब वो स्वीकार चुके हैं, भाजपा में अंदर खाने, जो चर्चा है कि भाजपा में अंदर खाने प्याज से हुए नुकसान पर चर्चा है और इसको लेकर नेफेड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच नेफेड के चेयरमैन ने छापा मारा है नासिक में उन्होंने औचक निरीक्षण किया 2 दिन का और उस औचक निरीक्षण में उनके बाद जब उनके सामने गड़बड़ी आई है, क्योंकि प्याज किसानों से ना खरीद कर कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार व्यापारी से खरीदा जा रहा था, जिसको उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच की
कमेटी गठित करने की बात की है। अब नेफेड के जानकार कहते हैं कि चेयरमैन के पास इस तरह का एग्जीक्यूशन राइट नहीं है। चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ औचक निरीक्षण कर सकते हैं, वो जांच के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं। जांच के लिए कमेटी बनाने की जिम्मेदारी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी पर होती है और एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने वो सारे के सारे फैक्ट रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पे जेठाभाई अहीर जो नेफेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मामले पर सार्वजनिक बयान दिया है, जिसे मौजूदा वक्त पे राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करेंगे। इस सार्वजनिक बयान को महाराष्ट्र की सियासत पर, खास तौर पर महाराष्ट्र की प्याज पॉलिटिक्स पर राजनीतिक बयान के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वो डैमेज कंट्रोल के तौर पर पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डैमेज कंट्रोल क्यों है आपको बताऊंगा, क्यों बताऊंगा। नेफेड के चेयरमैन जो हैं वो कई अभी क्योंकि नेफेड में अभी भी चुनाव हुआ है, गुजरात लॉबी से नेफेड के चेयरमैन आए हैं। इससे पहले तक कांग्रेस, इससे पहले दिल्ली के जो चेयरमैन, दिल्ली से जो नेफेड के पदाधिकारी थे विजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस से संबंध रखते थे, वो नेफेड के चेयरमैन थे। और बीते दिनों लोकसभा चुनाव के बाद ही नेफेड के नए चेयरमैन आए हैं, जेठाभाई अहीर, वो नियुक्त होकर आए हैं, चुनकर आए हैं, और ये माना जाता है कि वो भाजपा की लॉबी से हैं, भाजपा। और तो ऐसे में नेफेड के चेयरमैन के इस राजनीतिक बयान को लेकर मौजूदा वक्त में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि नेफेड को यानी कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर डांट पड़ी है, और संगठनात्मक तौर पर डांट का ये असर है कि नेफेड के चेयरमैन मौके पर पहुंचे हैं, और मौके पर पहुंचकर उन्होंने डैमेज कंट्रोल, फिर बताऊंगा डैमेज कंट्रोल की बात मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए मौके का मुआयना किया, निरीक्षण किया, और जांच में गड़बड़ी पाई और सार्वजनिक बयान दिया कि वो उस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाएंगे, जबकि उनके पास इस तरह का अधिकार नहीं है। और इस तरह की जो उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है, इसको लेकर ही नेफेड में गतिरोध है। नेफेड के कई पदाधिकारियों का कहना है कि उनके पास ये अधिकार नहीं है। वो बेशक चेयरमैन है, वो संस्था के सर्वोच्च हैं, लेकिन वो उस तरह का बयान नहीं दे सकते थे। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो उसको वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखते और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी में उसके लेकर जांच के लेकर बात बनाते। लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, इससे नेफेड को नुकसान हुआ है। नेफेड को नुकसान पहुंचाकर, जैसा कि नेफेड के बाकी सदस्य कह रहे हैं, तो नेफेड को नुकसान पहुंचाकर सार्वजनिक बयान देके किस तरीके से नेफेड के चेयरमैन जेठाभाई अहीर ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, वो कवायद अगले विधानसभा चुनाव से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, और जैसा कि ये समझा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा महाराष्ट्र में प्याज की सियासत में बीजेपी ऐसी उलझी कि किसानों ने बीजेपी नेताओं के आंसू निकाल दिए। अब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के लिए इस पूरी कवायद को माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का कहीं ना कहीं, क्योंकि नेफेड के जो चेयरमैन हैं नए, उनको भाजपा लॉबी से माना जाता है, गुजरात से वो हैं, और गुजरात की सहकारिता की राजनीति करते रहे, और गुजरात की सहकारिता राजनीति करते करते वो अब दिल्ली की राजनीति होते हुए दिल्ली महाराष्ट्र पहुंचे हैं। तो ऐसे में वो जिस तरीके से नेफेड का पिछला कार्यकाल रहा, हालांकि उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि नेफेड ने काम क्यों नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बहुत जल्दी में मौके पर पहुंचकर गड़बड़ी पकड़ी, और गड़बड़ी को पकड़ते ही सार्वजनिक यानी कि राजनीतिक बयान दिया है, तो ऐसे में अभी इस मामले पर और प्रतिक्रियाएं होने की उम्मीद है। और ये समझा जा रहा है कि भाजपा के संगठनात्मक लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है प्याज के मामले में। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्याज ने भाजपा नेताओं के आंसू निकाले हैं, उसके बारे में नेताओं को जानकारी हुई है, और उसी कवायद में ये नेफेड के चेयरमैन का दौरा, गड़बड़ी का पकड़ना, और गड़बड़ी पकड़ने के साथ ही सार्वजनिक बयान जारी करना अहम होता है। इस मामले में देखना ये होगा कि अब किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है, वो कमेटी गठित होती है या नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी ने वो कमेटी गठित करनी है। और अगर वो कमेटी गठित होती है तो नेफेड के कार्यप्रणाली में कितना बदलाव होता है, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि नेफेड ने जो प्याज खरीद की है महाराष्ट्र से, वो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कुल जमा ये तस्वीर निकलती है कि विधानसभा चुनाव के लिए भूल सुधार की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें नेफेड ने कदम बढ़ा दिया है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।